तो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्श और यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा फुटबॉल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक है, तो अब यार मुझे तुम एक चीज बताओ, इतने सारे फुटबॉलर्स हैं जिनको तुम देखते हो। अब वो फुटबॉलर्स तो हैं ही, बट उनकी साइड हॉबीज भी हैं। जैसे फिल फोडन है, उसको फिशिंग करना पसंद है। एलिसन बेकर है, उसको गिटार बजाना पसंद है। जावी हर्नांडेस को मशरूम तोड़ना पसंद है। जी हाँ भाई, ये सही बात है, एकदम सच बात है। तुम जाकर के सर्च कर सकते हो, तुम्हें मेरी बात पे ना यकीन हो तो, पर ये सच है। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ पॉल एंगर की कहानी। पॉल एंगर एक नॉर्वेन फुटबॉलर था जो कि ओस्लो के एक बहुत ही पुअर पार्ट में बड़ा हुआ था। अब वहाँ पे भाई लाइफ थोड़ी सी मुश्किल थी। वहाँ पे बच्चे एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा अर्न करने के लिए चोरी वगैरह करते थे। बट पॉल एंगर ने डिसाइड किया कि भाई यार, मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं अपना सारा अटेंशन और जितनी भी डिटर्मिनेशन थी वो एक स्पोर्ट में लगा दूंगा, एंड दैट वाज फुटबॉल। पॉल की डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से ही वो साइंड अप बाय टीम वोलेरेंगा, जो कि सबसे सक्सेसफुल टीम थी ओस्लो की। At the age of 19, he was picked up by his club to play for UEFA Cup, जो कि आज यूरोपा लीग के नाम से जाना जाता है। पॉल के पास सब कुछ था, टैलेंट, मनी, फेम, उसके सामने उसका पूरा फुटबॉल करियर था। बट यहाँ पे उसकी जिंदगी पलट जाती है। पॉल एंगर ने कहा था, और मैं कोट करता हूँ, बाय डे आई वॉज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर एट द बेस्ट क्लब इन नॉर्वे, बाय नाइट आई वॉज द बेस्ट क्रिमिनल इन नॉर्वे। हाँ भाई दोस्तों, पॉल एंगर ने देखा भाई कि मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं, मुझे जाना है चोरी चकारी में। वो अपने दोस्त ब्यॉर्न के साथ कार्स चोरी करता था, कैश चोरी करता था। जो भी प्रेस्टीजियस चीजें उसको दिखती थी, उसको उन चोरी करने में मजा आने लग गया था। जैसे जैसे एंगर चोरियां वगैरह करने लग गया और उसके एम्बिशंस बढ़ने लग गए, उसने डिसाइड किया कि भाई अब थोड़ा बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। द स्क्रीम एक पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस, तुम देखा होगा कि ऐसे एक औरत ऐसे करके चला रही है। वो उसने डिसाइड किया कि भाई इसको मैं चोरी करूंगा। वो उसको आर्ट वर्क से भी थोड़ी सी फैसिनेशन वगैरह थी। जो स्कूल ट्रिप्स में जाता था तो आर्ट वर्क्स वगैरह देखता था, तो उसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं इसको चोरी करूंगा। अब एंगर ने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे चोरी करनी है। वो घुस गया नेशनल गैलरी में ओस्लो की, जहाँ पे वो पेंटिंग रखी हुई है, और उसने देखा कि भाई मैं इसको चुराऊं कैसे। तो उसने काउंट की विंडोज और पिलर्स। उसने कैलकुलेट किया कि भाई मुझे लैडर बाहर कहाँ पे रखनी पड़ेगी कि मैं अंदर जाकर के वो पेंटिंग चुरा लूँ। अब भाई उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई और भाई ने गलत पेंटिंग चुरा ली। उसने लव एंड पेन नाम की एक पेंटिंग दूसरी जो थी, उसने वो चुरा के ले आया बाहर। अब पेंटिंग चुराने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यार इसको हम रखेगा, तो उनके पास एक स्नूकर हॉल था जो वो ओन करते थे। तो उसकी सीलिंग पे उन्होंने वो पेंटिंग जो है रख ली। और फिर भाई उन्होंने देखा कि यार पुलिस वगैरह तो ढूंढ ही रहे उनको, अब इसको मैं रख के क्या करूँ। तो एंगर ने सोचा कि भाई मैं दे देता हूँ उसको वापस। अब वो लोकल पुलिस स्टेशन चलाकर उसने वो पेंटिंग वापस कर दी। भाई ने कर दिया सरेंडर। अब भाई उसके बाद उसको हो गई 4 साल की सजा। अब भाई वो सोचो कि वो 20-21 साल का था जब उसने ये काम किया था, तो उसको 4 साल की सजा हो गई। अब वो हो जाता 25 साल का जब वो जेल से बाहर निकलता। तो उसके सामने जो उसका पूरा प्रोफेशनल करियर था फुटबॉल का, वो पूरा जेपरडाइज हो गया। और अब एक चांस था अभी भी कि भाई वो अंदर जेल में रह करके ट्रेन वेन, मतलब थोड़ा बहुत फिजिकली खुद को फिट रखे। फिर बाहर निकलने के बाद ट्रेन वेन करने के बाद तो उसके पास अभी भी मौका था कि वो बाहर आकर के दोबारा अपना प्रोफेशनल फुटबॉल करियर कंटिन्यू कर सके। अब एंगर जैसे ही जेल से बाहर निकला तो वो नेशनल गैलरी विजिट करने लग गया कि भाई अब मैं इस पेंटिंग को दोबारा चुराऊं कैसे। अब दिक्कत ये थी कि भाई एंगर और उसका जो दोस्त थे वो ऑलरेडी चोरी वगैरह के लिए पकड़े जा चुके थे, और ऑब्वियसली शक उन पे जाता अगर कुछ चोरी वोरी होती तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपने नए दोस्त ढूंढ लेंगे और वो हमारे लिए चुराएंगे। तो उन्होंने भाई एक नई टीम खड़ी कर दी। और टर्न्स आउट कि भाई वो पेंटिंग चुराना काफी इजी हो गया था, क्योंकि जो सिक्योरिटी कैमरास वगैरह थे वो बहुत ही ज्यादा ब्लरी थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे होते नहीं थे अच्छे से, और जो ग्लास था वो बुलेट प्रूफ नहीं था, तो तोड़ना आसान है। और जो स्क्रीन, जो पेंटिंग थी जो उन्हें चुरानी थी, वो एग्जीबिशन में उन्होंने मेन एंट्रेंस पे लगा रखी थी, क्योंकि विंटर ओलंपिक गेम्स वगैरह चल रहे थे। तो उसके एग्जीबिशन में बाहर आराम से रखी है। अब तुम्हारे सामने पेंटिंग रखी है, तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरा अच्छे है नहीं, सिक्योरिटी है नहीं, तो ऑब्वियसली भाई चोरी तो हो ही जानी है। अब पॉल एंगर को ऑब्वियसली पता था कि भाई ये चोरी तो हो ही जाएगी किसी तरीके से। तो उसने भाई, जो उनके दोस्त थे जो चोरी करने जा रहे थे, उसने उसको एक रिटन पोस्ट कार्ड दिया। अब उस पोस्ट कार्ड में लिखा था 1000 थैंक्स फॉर बैड सिक्योरिटी। तो भाई बंदे ने पेंटिंग चुराई तो चुराई, उसने मॉक भी किया फॉर बैड सिक्योरिटी। अब तुम सोचो कि भाई नॉर्वे की सबसे फेमस पेंटिंग द स्क्रीम हो चुकी है चोरी। अब उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि वो एक कार्डबोर्ड पे पेंट करी गई थी, एक नॉर्मल पेंटिंग कैनवस होता है उस पर नहीं करी गई थी, तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल थी और फ्रेजाइल थी। अब पुलिस वालों पे जो थे उनका पूरा शक गया एंगर के ऊपर कि भाई इसी ने चुराई होगी, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब एंगर के पास है सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग, तो वो उसका क्या करे।
उसने कुछ नहीं किया, वो प्रैंक कॉल करने लग गया पुलिस वालों को, क्लेम कर रहा था कि भाई मेरे पास है पेंटिंग। ऐसे वो मजाक उड़ाने लग गया। वो गैलरी में विजिट करता था और पोज करता था कि एक यहाँ पे खाली स्क्रीन होनी चाहिए थी पेंटिंग, बट वो नहीं है। तो ऐसे फोटो वोटो खिंचा के प्रैंक करता था। वो न्यूज़पेपर में एक उसने एडवर्टीजमेंट छपवाया था जहाँ पे वो कह रहा था कि भाई मेरा नया बच्चा पैदा हुआ है जो 10 क्रीम के साथ पैदा हुआ है। तो इस तरीके से वो मॉक करने लग गया। बाय टाइम पुलिस भी फ्रस्ट्रेट होने लग गई कि भाई यार ये क्या कर रहा है। तो उसके फ्रेंड्स वगैरह फैमिलीज वगैरह को प्रेशराइज करने लग गए। तो बाय टाइम एंगर भी बोर हो गया इस चीज़ से। उसने कहा कि अब मैं क्या ही करूँ। तो उसने सोचा कि भाई अब इसको वापस ही कर देता हूँ मैं पेंटिंग को। अब एंगर को पेंटिंग वापस करनी थी तो वो करे कैसे, क्योंकि भाई अगर सीधा वापस करने जाएगा तो ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी उसको। तो उसने सोचा कि भाई एक आर्ट डीलर को मैं बेचूंगा जो बिना पूछे मेरे से बस पेंटिंग ले जाए। तो भाई उसके पास खुद से कॉल्स वगैरह आने लग गए। तो उसने एक कॉल आया कि भाई मुझे इस पेंटिंग को डिस्प्ले पे लगाना है, मुझे पेंटिंग भेज दो। तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है ले जाओ। अब उसने वो पेंटिंग दे दी। तो इट टर्न्ड आउट कि जिस आदमी ने पेंटिंग ली थी उससे, वो एक अंडर कवर कॉप निकला। अब वो पुलिस वाला निकला भाई। उसने ले ली पेंटिंग और उसने सीधा ओस्लो के जो म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम जहाँ से उसने चुराई थी, वहीं पे उसने वापस कर दी। अब भाई पॉल एंगर पकड़ा गया फाइनली और उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। दोबारा से उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया कि भाई यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं। पर उसका जो दोस्त था बियॉन्ड, उसने भाई फाइनली स्लिप अप हो गया उससे, या कुछ उसके मुंह से निकल गई कि भाई यार किसी ने चोरी करी है। तो भाई उसको 6 साल और 3 महीने की दोबारा सजा होगी। और ये नॉर्वे की सबसे लंबी सजा थी फॉर थेफ्ट। अब इतने टाइम के बाद जब वो जेल से बाहर निकलता तो उसकी एज होती 35। तो भाई उसका ऑब्वियसली फुटबॉल करियर वो 35 साल की उम्र में तो ऑब्वियसली शुरू नहीं करेगा। तो भाई उसके हाथ में पूरी जिंदगी थी, सब कुछ था उसके पास अचीव करने को, बट उसने केवल मजे के लिए, मतलब मजे भी क्या भाई, चोरी के मजे के लिए उसने वो सारी चीजें गिव अप कर दी। मतलब हाउ स्टूपिड दैट वाज। बट भाई मतलब इतनी अनोखी और अजीब स्टोरी है ना ये, कि मैं खुद पढ़ते पढ़ते इतना फैसिनेट हो गया कि भाई यार तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं, सब कुछ है, वो तुम चाह सकते हो, तुम पा सकते हो, है तुम्हारे पास। तुम उस लाइन में हो जहां तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, और वहां तुम बस एक स्टूपिडिटी के लिए ये सब चीजें गिव अप कर देते हो। बट ठीक है भाई, उसकी चॉइस, सबके अपने अपने शौक होते हैं। ऐसे अतरंगी लोग देखने को मिले भाई, वाह। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया है स्टोरी पढ़ के भाई। मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई होप भाई तुम लोग को भी सुन के थोड़ा मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सब सुनना। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो कमेंट वगैरह जरूर करना यार। बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।